हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बच्चा हमने इसके अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जहां पे हमने थ्योरी पोर्शन साथ ही साथ हमने अपना प्रैक्टिकल पोर्शन भी करना शुरू कर दिया था, जहां पे हमने जर्नल एंट्री करनी सीखी थी। बच्चा ये चारों कंसेप्ट हम अपने क्लियर कर चुके हैं। आज हम अपने नया कंसेप्ट करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उससे भी। नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में हमारी ये वाली सिचुएशन दे दी जाती है, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चा? बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में यूज़ किया कि ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ओवर मतलब ज़्यादा कर देना, मतलब जितने शेयर्स हमने पब्लिक को दिए थे सब्सक्राइब करने के लिए, उन्होंने उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस डाल दिए, ओवर डाल दिए, ज़्यादा डाल दिए। ठीक है, तो उससे बोला जाता है बच्चा ओवर सब्सक्रिप्शन। जब जितनी कंपनी ने शेयर होल्डर एप्लीकेंट्स को, पब्लिक को लगा लो, पब्लिक को जितने शेयर्स इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर एक कंपनी के पास आ जाती है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है बच्चा ओवर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली जो हमारी अच्छी कंपनीज होती हैं उनके केस में काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब भी वो लोग शेयर्स इशू करते हैं तो हर एक को रहता है मुझे इस कंपनी के शेयर लेने हैं, मुझे लेने हैं, तो वो लोग उस टाइम पे ज़्यादा एप्लीकेशंस डाल देते हैं और कंपनी के पास जितने शेयर्स उसने इशू करे थे उससे ज़्यादा की एप्लीकेशंस चली जाएगी। तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बच्चा? ओवर सब्सक्रिप्शन वाली। ठीक है, देखिए देखते हैं। When applications for more share are received than the number offered to the public for the subscription. Over subscription क्या बच्चा? जब एप्लीकेशंस ज़्यादा शेयर के लिए रिसीव हो गई है जितने पब्लिक को ऑफर करे थे उससे ज़्यादा के लिए। डन। दिस यूजली हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशू ऑफ वेल मैनेज्ड एंड फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, जो मैंने भी आपको बताया। इन सच सिचुएशन कंडीशन 3 अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स। अब ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करना है बच्चा, वो बात आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास एप्लीकेशंस तो ज़्यादा आ गई, अब हम उसे डील कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है। तो बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हमारे 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो तीनों हैं हमारे ये, वो उनमें से कोई भी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर। वो क्या करेंगे बच्चा? कुछ एप्लीकेशंस को तो फुल्ली एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि 10,000 शेयर्स इशू करे थे। ठीक है, और उनके पास एप्लीकेशन आ जाती है बच्चा 15,000 शेयर्स की। कितने की? 15,000 शेयर्स की। तो वो क्या करते हैं, 10,000 एप्लीकेशंस को तो फुल्ली एक्सेप्ट कर लेंगे और 5,000 को टोटली रिजेक्ट कर देंगे, उनका पैसा रिफंड कर देंगे। सेकेंड अल्टरनेटिव है बच्चा, दे कैन मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट टू एक, मतलब जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है ना, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर्स वो दे देंगे, प्रो राटा बेसिस कर देंगे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट के शेयर्स उन्हें हम दे देते हैं बच्चा। लाइक किसी ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, किसी ने 700 के लिए किया होगा, किसी ने 1000 के लिए किया होगा, किसी ने 2000 के लिए किया होगा, तो सबको हम कुछ ना कुछ दे देते हैं, किसी को भी टोटली रिजेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक इस केस में है 10,000 शेयर्स थे, 15,000 एप्लीकेशंस आई थी, तो प्रो राटा बना देंगे हम लोग। ठीक है, जिसने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, लाइक किसी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जैसे अब जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको मिले हैं बच्चा 10,000 रुपये, तो जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उसको कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू का 1000, तो ये कितना चला जाएगा हमारा बच्चा? ये मतलब कुछ अप्रॉक्स, मतलब मैंने एग्जांपल लिया था, ये अप्रॉक्स में जाएगा हमारा जो भी जाएगा। ठीक है, इट विल बी 352,000 और ये हमारा जाएगा बच्चा 67 समथिंग करके। ठीक है, तो अप्रॉक्स फिगर करके हम हर एक शेयर को, जिसने 1000 के लिए करा उसे हमने लगा लो 670 के अराउंड शेयर दे दिए, जिसने 2000 के लिए करा उसको उस अकॉर्डिंगली दे दिया, मतलब हमने एक प्रोपोर्शनेट शेयर दिया, हमने किसी भी एप्लीकेंट को फुल्ली रिजेक्ट नहीं किया। ऊपर वाले में हमने 10,000 की एप्लीकेशन उठा ली, बाकी की 5,000 की टोटली रिजेक्ट कर दी, उनका पैसा रिफंड कर दिया। इस केस में हम रिफंड नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चों, दोनों का कॉम्बो बना लेते हैं हम। ठीक है, मतलब कुछ शेयर्स को हमने फुल्ली कर दिया, मैं कह रही हूँ 7,000 शेयर्स जो एप्लीकेंट्स थे उसको तो हमने फुल्ली एक्सेप्ट कर दिया, अब बाकी के जो 8,000 बचे बच्चा उस पर हमने प्रो राटा बना दिया।
ठीक है, दोनों का कॉम्बो हम बना देते हैं। नॉर्मली कंपनीज हमारा एक कॉम्बो यूज़ करती है, कुछ एक एप्लीकेशंस को वो टोटली रिजेक्ट कर देती है, बाकी के पे वो प्रोराटा बना देती है। अब 8000 में से जो एप्लीकेंट्स हो गए उनको कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाएगा शेयर्स का। ठीक है, तो 3 अल्टरनेटिव्स कौन से हो गए बच्चा? फुल्ली रिजेक्ट कर देना, ठीक है, प्रोराटा बना देना सब पे, या फिर दोनों का कॉम्बो, दैट इज कुछ को रिजेक्ट कर देना, कुछ एक पे प्रोराटा बना देना। डन है बच्चा? तो ये हमारे 3 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं बच्चा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब हम तीनों को डिटेल भी देख लेते हैं और विद एग्जांपल भी हम इनके देखते हैं। देखिए फर्स्ट अल्टरनेटिव हमने पढ़ा था बच्चा, व्हेन द डायरेक्टर्स डिसाइड टू फुल्ली एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज फुल्ली रिफंडेड। अब जैसे 10,000 पे जो पैसा आया था, ठीक है, सॉरी 15,000 पे, तो 10,000 का तो कंपनी रख लेगी, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी। इस 5,000 पे क्या करेगी? सारा पैसा उनको एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देगी और अपनी जनरल एंट्री कर देगी बच्चा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन। सेकेंड अल्टरनेटिव हमारा प्रो राटा वाला, व्हेन द डायरेक्टर्स ऑप्ट टू मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज नॉर्मली एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बच्चा जो इसको शेयर मिले हैं, जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने पैसा तो 1000 शेयर के हिसाब से दे रखा है, बट मिले उसको कितने में? कह रहे हो 700 शेयर मिले। तो जो 300 शेयर पे पैसा था वो हम रिफंड नहीं करते हैं, हम नॉर्मली उसको बच्चा एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे। जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो हम उसका अलॉटमेंट पे जो पैसा ड्यू होगा वो एडजस्ट करके बाकी का पैसा उससे मंगवा लेते हैं। कई बार अगर अलॉटमेंट से भी ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कॉल्स पे भी कर देते हैं, बट नॉर्मली अलॉटमेंट तक ही किया जाता है। ठीक है, देखिए is normally adjusted towards the amount due on allotment in case the excess application money is received more than the amount due on allotment, such excess amount may either be refunded or credited to the calls in advance। मीन्स वो होता है बिल्कुल अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है या तो हम उसको रिफंड कर देते हैं या फिर हम उसको कॉल्स पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चा, तो सेकेंड अल्टरनेटिव प्रो राटा वाला, हम मनी को रिफंड नहीं करते हैं, नॉर्मली हम उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है तो उसे कॉल्स पे कर देते हैं या फिर कई बार रिफंड कर देते हैं। डन। थर्ड अल्टरनेटिव वही दोनों का कॉम्बो बचा, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर सम शेयर्स are rejected and pro rata allotment is made to the remaining applicants, the money on rejected application is rejected। ऑब्वियसली बता फर्स्ट ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन को रिजेक्ट किया था, सेकंड वालों को प्रो राटा करके एडजस्ट किया था। तो देखिए एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स टू हुम प्रो राटा अलॉटमेंट हैज़ बीन मेड इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जितने शेयर्स अलॉट करे हैं उसके अकॉर्डिंगली उस पर एडजस्ट कर देंगे। डन है बच्चा? तो ये तीनों अल्टरनेटिव हमारे रहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। फर्स्ट वन इज़ रिजेक्ट कर देना, सेकंड वन इज़ प्रो राटा बना देना, थर्ड वन दोनों का कॉम्बो कर देना, कुछ एक को रिजेक्ट कर देना, कुछ एक पे प्रो राटा बना देना। क्लियर है बच्चा? अब इसको बच्चा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अपना करके देख लेते हैं पूरा कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखिए बच्चा हमारे पास एग्जाम्पल है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर। ठीक है, 10,000 हमने शेयर्स इशू करे हैं बच्चा, 10 रुपये का एक शेयर है, उस पर कैसे पैसा आ रहा है? देखिए ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 2 एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो बेसिकली बच गया। तो 3, 3, 2 बेसिकली फाइनल कॉल पे भी कितना चला जाएगा? ₹2। डन। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द 20,000 शेयर, 20,000 रुपये बच्चा, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, मीन्स ऑलमोस्ट डबल हमारी एप्लीकेशन हमें मिलती हैं। 10,000 हमने इशू करे थे, 20,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज कैन बी, सबसे पहले वो रिजेक्ट कर देता है 10,000 को, 10,000 रख लेता है। सेकेंड है प्रो राटा बना देता है, थर्ड में वो रिजेक्ट 5,000 एंड मेक प्रो राटा ऑन द रिमेनिंग। तो हम तीनों केसेस को कैसे ट्रीट करते हैं बच्चा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो हमारी जनरल एंट्री रहेगी वो तो आपको पता ही है क्या रहेगी बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर्स है बच्चा? 20,000 शेयर्स पे पैसा आया है, 20,000 इंटू 3। ठीक है, कितना मिलेगा? बेसिकली 3 to the 6 दैट इज 60,000। ठीक है, अब 60,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हमें हुआ है, हमें उसे डील करना है और हमारे पास 3 सिचुएशन है।
अब देखिए 20,000 की एप्लीकेशंस हमारे पास आई है, 10,000 हमें अलॉट करना है। हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो गई है। एक में हम फुल्ली रिजेक्ट कर रहे हैं, एक में हम प्रोराटा बना रहे हैं, सब पे एक को हम मिक्सचर कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों के केस में यहाँ पे ही अलग अलग एंट्री होएगी बच्चा। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशंस आ चुकी है और अब किसको अलॉट करना है किसको नहीं करना, वो सारा खेल यहीं पे हो जाएगा जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो जाएगा उसके बाद। तो सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कहाँ रहेगी बच्चा? अलॉटमेंट से पहले रहेगी। बेसिकली इस कंपनी डिसाइड कर लेगी। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट केस है ये क्या बोलता है बच्चा? रिजेक्ट द 10,000 एप्लीकेशंस। तो ये क्या करेंगे, मतलब जो ये शेयर एप्लीकेशंस का पैसा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000, ये कह रहे हैं भाई 10,000 शेयर्स को हम रिफ़ंड कर रहे हैं, टोटली रिफ़ंड। ठीक है, तो ये क्या किया इसने? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए, दैट इज़ 30,000। ठीक है, और बाकी का पैसा कहाँ डाल देंगे बच्चा? आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में, दैट इज़ 30,000। ठीक है, मीन्स 10,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए, 10,000 हमने टोटली रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, ये वाली एंट्री बनेगी बच्चा हमारे फर्स्ट केस में। ठीक है, कौन से केस में? ये हमारा बेसिकली फर्स्ट केस रहेगा। अब हम इसमें सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड जो केस है वो बोल रहा है मेक प्रो राटा ऑन द ऑन एप्लीकेंट्स। मीन्स जिसको 20,000 जिसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसे बच्चा हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है आधे शेयर्स अब नहीं दिए हैं। तो अब इस टाइम पे क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा पैसा आया है 10,000 शेयर्स पे उसको हम एडजस्ट कर देंगे बच्चा हमारी अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना पैसा आया। 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा आया है, कितना रुपया आया बच्चे उस पर? 3 रुपीज़। तो अगर हमारी अलॉटमेंट पे यही पैसा ड्यू है या इससे ज़्यादा ड्यू है तो हम ये सारा पैसा कहाँ कर देंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट। अगर उससे भी फिर भी बचता है तो हम क्या कर देंगे बच्चा? एडजस्ट अपना कॉल्स पे या फिर रिफंड कर देते हैं। अब नॉर्मली देखिए यहाँ पे क्या पैसा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू रहेगा? बेसिकली 10,000 इंटू 3 दैट इज़ 30, मीन्स पूरा अलॉटमेंट का पैसा यहाँ से हो जाएगा। तो ये सारा पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना बच्चा? 60,000 टू शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन से रिलेटेड पैसा था वो हम डाल देंगे अपने कैपिटल अकाउंट में, और जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है उसको हम डाल देंगे अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, 30,000 हमने डाल दिया शेयर कैपिटल में और 30,000 हमने कर दिया बच्चा एडजस्ट अलॉटमेंट के टाइम पे। क्लियर है? अब थर्ड केस क्या बोल रहा है बच्चा? ये थर्ड केस दोनों का कॉम्बो बोल रहा है कि 5,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, बाकी पे हमने प्रोराटा बना दिया। मीन्स जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसमें से 5,000 तो हो गए रिजेक्ट, बचे कितने बच्चा? 15,000। इन 15,000 को हमने दिए हैं 10,000 शेयर्स। ठीक है, मीन्स जो 5,000 के शेयर्स है उनका पैसा हमने एडजस्ट कर दिया बच्चा अलॉटमेंट में, मतलब 5 इंटू 3 दैट इज़ 15,000। ठीक है, तो अब क्या एंट्री करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट कितने से बच्चा? वही 60,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है। कितना रिफंड कर दिया हमने? टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स पे? 5,000 इंटू 3। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली बात है 10,000 इंटू 3। टू शेयर अलॉटमेंट, 5,000 शेयर्स पे जो 3,000 थे वो हमने अलॉटमेंट में डाल दिए। क्लियर है? तो देखिए क्या एंट्री रहेगी? 15,000 हमने रिफंड कर दिए बच्चा, 30,000 हमारे कैपिटल में चले गए, 15,000 हमने अलॉटमेंट पे डाल दिए। डन। तो इस तरीके से रहेगा। देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया? सारा रिफंड कर दिया 30,000 हमारा कैपिटल में। सेकंड केस में बोल रहा है कि 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, सबको कर दिए। ठीक है, तो 30,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, 30,000 हमने शेयर कैपिटल में। एक एंट्री तो शेयर कैपिटल वाली तो सेम ही रहेगी, मैंने कंबाइंड एंट्री की है बच्चा। ठीक है, लास्ट में बोल रहा है कि 5,000 को रिफंड करा, तो 5,000 रिफंड कर दिए बच्चा, 15,000 रिफंड कर दिए, 15,000 रुपये आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, 30,000 यूँ को यूँ कैपिटल में डाल दिए। तो इस तरीके से बच्चा ये 3 सिचुएशंस हमारी क्रिएट हो सकती है। अब इसके बाद की एंट्री इसके बेस पे की जाएगी। क्लियर है बच्चा?
तो अब बेसिकली हमने ये सीख लिया है कि किस तरीके से ये एडजस्टमेंट्स की जाती है। बाकी एंट्री आप कर सकते हैं, जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो ये वाला एज इट इज़ हो जाएगा, और जो एडजस्ट हो चुका है तो ऑलरेडी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें अलॉटमेंट पे मिल जाएगा। डन, क्लियर है बच्चा? इस तरीके से हमें ये एडजस्टमेंट्स करनी होती है जो हम अलॉटमेंट के टाइम पे कर देते हैं। ठीक है, अब आप आगे की जनरल एंट्री सेम जैसे हमने सीखी थी वैसे ही करते रहेंगे, फिर भी हम करके देख लेते हैं। अब जैसे अलॉटमेंट पे क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे बच्चा? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल दैट इज़ 30,000 और ये 30,000। अब जो हमने फर्स्ट केस किया था हमने टोटली रिजेक्ट कर दिया था, तो फर्स्ट केस में बच्चा और कुछ नहीं दे रखा, तो मीन्स वो सारा पैसा हमें रिसीव हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 30,000। ठीक है, हो गया। अब सेकंड केस में 30,000 ही ड्यू था बच्चा, 30 के 30,000 हो गए, तो उस टाइम पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं रहेगी। सेकंड केस में हमारा सारा पैसा ऑलरेडी आ चुका है। थर्ड केस में क्या करेंगे? ठीक है, ड्यू की एंट्री करी बच्चा, 15,000 हमने एडजस्ट करा था, तो बाकी के 15,000 की आप एंट्री कर दो। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद 15,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़। क्लियर है? अलॉटमेंट के टाइम पे देखिए फर्स्ट केस में हमने पूरा पैसा मिला क्योंकि हमने सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी थी। सेकंड केस में हमारा पूरा पैसा एडजस्ट हो चुका था तो हमने उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थर्ड केस में 15,000 रुपये हमारे एडजस्ट हुए थे, 15,000 रुपये हमारे पेंडिंग थे, 15,000 रुपये की एंट्री हमने कर दी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है बच्चा? अब थर्ड एंट्री क्या करेंगे? वही शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल की, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितनी है? 10,000 पे 2 रुपये, दैट इज़ 20,000 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आगे आपको पता ही है सेम रहेगा, दैट इज़ 20,000। अब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेम इसी तरीके से आप सेकंड कॉल को ड्यू कर देंगे और उसका पैसा मंगवा लेंगे। क्लियर है? तो जो इन्फॉर्मेशन बच्चा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। जैसे तीनों सिचुएशन मैंने समझा दिया, कई बार खाली एक एक सिचुएशन मिलेगी, कई बार आपको टोटली रिजेक्ट कर देगा, कई बार नॉर्मली कॉम्बो लेगा। वो नॉर्मली आपको कॉम्बोज ही मिलते हैं जहाँ पे वो कुछ एक को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ एक पे प्रोराटा बना देते हैं। डन। तो ये था बच्चा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। एक और क्वेश्चन बच्चा हम इसका देख लेते हैं, हमारी बुक से ही देख लेते हैं। ठीक है, जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू करे बच्चा, 25 रुपये का एक था, ये 4 इस तरीके से वो पैसा मंगवा रहा है, 5, 7.5, 7.5 और 5। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख, 4 लाख एप्लीकेशंस उसे रिसीव हुई, जबकि इशू कितने किए थे बच्चा? 1 लाख। तो मतलब 4 गुना उसके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब आपको 3 नीचे केसेस होंगे, इन तीनों केसेस में आपको जनरल एंट्री करनी है। देखिए फर्स्ट केसेस है, द डायरेक्टर्स डिसाइड टू अलॉट 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेंट्स फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वॉज रिजेक्टेड। मतलब 1 लाख को उसने पूरा कर दिया है एक्सेप्ट, और 3 लाख को उसने रिजेक्ट, जो हमने ये फर्स्ट वाला किया था बच्चा जहाँ पे टोटली रिजेक्ट किया था, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। ठीक है, द डायरेक्टर्स डिसाइड टू, सबसे पहले इसका आंसर भी देख लेते हैं साथ के साथ वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इक्विटी शेयर मिला 4 लाख पे, वो आपने क्या करा बच्चा? इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया और बाकी का रिफंड कर दिया 3 लाख शेयर्स पे। 3 लाख कितना था पर एप्लीकेशन था हमारा बच्चा? 5 रुपीज़, तो 3 लाख इंटू 5 दैट इज़ 15, तो ये आपने रिफंड कर दिया। उसके बाद आपने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया और अलॉटमेंट का फिर उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फिर आपने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल केस है। अब सेकंड केस देखते हैं। द डायरेक्टर्स डिसाइड टू मेक ए प्रो राटा ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट and to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the amount remaining thereafter। अब ये बोल रहा है बच्चा कि हम प्रो राटा बना रहे 25%, मतलब जिसने जितने शेयर्स किए थे हम उसको उसका 25% दे रहे हैं, क्योंकि 4 गुना बेसिकली हमारे पास आया है, हम हर एक को 25% दे रहे हैं। मीन्स जिसने 400 शेयर्स अप्लाई किए थे हम उसको उसका 25% दे रहे हैं, दैट इज़ 100 दे रहे हैं। जिसने 4,000 किए थे उसको 1,000 दे रहे हैं, 25% हम दे रहे हैं।
ठीक है, जो एक्सेस पैसा बचा वो हम सिर्फ अलॉटमेंट पे ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, बाकी का रिफंड कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए इस केस में क्या रहेगा बच्चा, सेकेंड अल्टरनेटिव सेम, वही फर्स्ट वाली एंट्री तो सेम रहेगी। ये देखिए शेयर कैपिटल पे आपने डाल दिए 5 लाख, कितना पैसा एडजस्ट करा, सिर्फ जो अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू होना था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। एक्स्ट्रा कितना था बच्चा, 15 लाख, एडजस्ट कितना होना था, सिर्फ 7.5 लाख अलॉटमेंट पे, तो बाकी का 7.5 हमने रिफंड कर दिया है। डन। तो आगे सेम एंट्री रहेगी, अलॉटमेंट ड्यू कर दी, अलॉटमेंट पे पैसा आना ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड देख लेते हैं, अब आगे की एंट्रीज तो सेम ही रहेगी। अब थर्ड केस पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड केस क्या है हमारा, द डायरेक्टर्स टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर, 2 लाख उसने टोटली रिजेक्ट कर दी, बची कितनी 2 लाख, एंड एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000, उसमें से उसने 80,000 को फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया, एंड मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। देखिए 2 लाख शेयर्स को तो उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को, मतलब अब कितनी बची बच्चा, 2 लाख बची। 2 लाख में से वो 80,000 को फुल्ली अप्लाई कर रहा है। ठीक है, 80,000 को उसने दे दिया, मतलब देनी कितनी थी 1,80,000 वो दे चुका 2 लाख में से, तो बची कितनी बच्चा, दैट इज़ 1,20,000। अब 1,20,000 को वो कितना दे सकता है, सिर्फ 20 दे सकता है, तो उसने उस पर प्रोराटा बनाया है टू द 20,000, मतलब 1,20,000 एप्लीकेंट्स पे उसने सिर्फ 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। ठीक है, एंड द एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स टू बी मेड, वो दोनों पे उस पैसे को एडजस्ट कर रहा है, अलॉटमेंट पे कर दिया, जो बचा फिर उसने उस पे कर दिया बच्चा कॉल्स पे। देखिए इस केस में क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट एंट्री वही हमारी सेम, सेकंड देखिए 5 लाख तो इक्विटी में चला गया, शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा बच्चा, जो आपने एडजस्ट किया है 1,20,000 को, आपने सिर्फ 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो उनका पैसा जो एडजस्ट होएगा बच्चा वो हो जाएगा आपका 1.5 लाख, बाकी का 2.5 लाख हमने एडजस्ट कर दिया, बाकी का 11 लाख हमने रिफंड कर दिया। ठीक है, देखिए नीचे में हम देख लेते हैं वर्किंग नोट्स में, देखिए 15 लाख रुपए उसके पास एक्सेस पैसा आया था। डन, ऑब्वियसली बात है 15 लाख रुपए एक्सेस आया था ना उसके पास, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, 20 लाख था टोटल, 20 लाख में से सिर्फ 5 ही लाख एडजस्ट होना था, 5 लाख में से 15 लाख उसका एक्स्ट्रा था, तो अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स ये अलॉट करे ना, 1,20,000 में से 20,000, तो एडजस्ट कितना होना था बच्चा 1.5 लाख, उन्हीं 20,000 पे जो कॉल्स थी वो भी एडजस्ट कर दी, तो टोटल पैसा सिर्फ 4 लाख रुपए एडजस्ट होना था, बाकी का उसने 11 लाख बच्चा पूरा रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। क्लियर है? देखिए 1,20,000 शेयर्स, हम इसको हल्का सा एक बार यहाँ समझ लेते हैं। देखिए टोटल शेयर्स कितने थे बच्चा, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख में से वो कह रहा है भाई 2 लाख तो हमने टोटली रिजेक्ट कर दिए, टोटली रिजेक्ट। ठीक है, ये तो सारा पैसा रिफंड जाएगा। अब बचे कितने हमारे पास, 2 लाख। अब 2 लाख में से वो कह रहा है भाई 80,000 को मैंने फुल पैसा दे दिया। ठीक है, 80,000 को उसने फुल दे दिया, तो बचे कितने बचा, 120। अब इस 120 में वो कितना दे सकता है, अलॉट तो वो 1 लाख कर सकता था, 80,000 कर चुका, तो 20,000 को उसने अलॉट कर दिया। मीन्स उसने प्रो राटा कब बनाया बच्चा, 1,20,000 शेयर्स पे उसने प्रो राटा बनाया 20,000 शेयर्स के लिए, तो 1,20,000 शेयर्स का जो पैसा आया होगा, ठीक है, वो उसने एडजस्ट किया है कहाँ पे बच्चा, अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। फिर उसके बाद ही अगर कुछ बच गया, अभी ऊपर वाले केस में क्या था, सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, यहाँ पे वो कॉल्स पे भी कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है बच्चा, अपने अलॉटमेंट पे भी। उसके बाद भी अगर कुछ बच जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको रिफंड कर रहा है। डन, तो इस तरीके से हमने एंट्री की हुई है अपनी। क्लियर है बच्चा? तो कितना पैसा उसका एडजस्ट होएगा, सिर्फ 4 लाख रुपए एडजस्ट होएगा, बाकी सारा रिफंड हो जाएगा। तो ये था बच्चा बेसिकली हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, जहाँ पे अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो वो उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। हम 3 तरीके से उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, रिजेक्ट करके, सब पे प्रोराटा बना के, या फिर दोनों का कॉम्बो लेके। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने बेसिकली सीखा ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस है बच्चा, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने होंगे घर से, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने कल वाले लेक्चर में। क्लियर है?
इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चा हम कल डिस्कस करेंगे। दोनों ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, दोनों थ्योरी क्वेश्चंस हमारे हैं। ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट बच्चा आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारे कंसेप्ट रहेंगे ये हर एक कंसेप्ट में हमारा बच्चा यूज़ होगा बेसिकली। ठीक है, देखिए जो आगे हमारा है प्रीमियम के टाइम पे या कंसिडरेशन के टाइम पे, फॉर फीचर के टाइम पे री इशू। नॉर्मली क्वेश्चंस में सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन देगा, फिर उनको फॉरफिट करते हैं, फिर उनको री इशू किया जाता है। ठीक है, तो जो पूरा क्वेश्चंस रहेगा वो यही रहता है, तो इसलिए आपको ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? आप देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। हमारे दो क्वेश्चंस थे बच्चा ये, ए कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथराइज्ड बाय, सिर्फ कब कर सकती है बच्चा, जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने बोला हुआ है, ओनली तब। ठीक है, सम टाइम शेयर होल्डर्स पे पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉल्स नॉट येट मेड, द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज, कैसे की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है बच्चा? तो ये दोनों थे हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन। अब मिलेंगे बच्चे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ कंटिन्यू करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन। आज हमने करा ओवर सब्सक्रिप्शन, कल हम पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, और साथ ही साथ जब हम प्रीमियम वगैरह पे शेयर्स इशू करते हैं तो कैसे रहता है। ठीक है बच्चा, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।